अगली कथा अशोकनगर चालू हो जाएगी 19 तारीख से। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। उस कथा का नाम है तर्पण शिव महापुराण की कथा। उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता, कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता, कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती, कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या स्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहाँ पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी। और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए ये कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी है। समय उसका शायद 2 बजे से रहेगा, 2 बजे या कितनी बजे आस्था वाली है, 1 बजे से है। हाँ, 1 बजे से समय रहेगा उसका, 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। और जो लोग अशोकनगर आ रहे हैं वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था पर रहेगी, भोजन व्यवस्था वगैरह सब पंडाल में ही उनकी रहेगी वहाँ पर। तो वो कथा रखने का कारण केवल इतना है कि घर घर में उस भाव को, पितरों के तर्पण भाव को पहुँचाया जाए और लोग हृदय से उस कथा का श्रवण करें। और किन्हीं के जिनके गर्भ में बच्चे शांत हो गए हों, या कुंवारी अवस्था में मर गए हों, या एक्सीडेंट में मर गए हों, या मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई अधोगति में मर गया हो, तो टीवी के माध्यम से अगर आवाज़ तेज भी कर दी और वो गूंज रही है गली गली में, तो उन जीवों की भी गति हो जाए, इस श्राद्ध में उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। इसलिए वो कथा को रखा। 19 तारीख से चालू होगी वो कथा, 1 बजे से 4 बजे तक उसका क्रम रहेगा। दिल से उसको पुकारो, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। प्रयास करना। श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं, और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं, इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है, तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए इसी श्राद्ध पक्ष। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी ज़्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें, उसका फल आपको मिलेगा।